बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेंगे। उन्वान है कैफ़ियतु अदाइस सलाती, नमाज के अदा करने की कैफियत या नमाज के अदा करने का तरीका। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा इज़ा अरदत अन तुसल्ली फ़कुम, जब आप इरादा करो नमाज पढ़ने का, फ़कुम तो खड़े हो जाइए, वरफ़ा कफ़ैहि हिज़ा उज़नैहि नावियन अदा अस्सलाती, कह रहे हैं कि वरफ़ा कफ़ैहि, और उठाइए अपने दोनों हथेलियों को, हाथों को, हिज़ा उज़नैहि, उज़नैहि का अपने कानों के बराबर, अपने कानों के बराबर उठाना है दोनों हाथों को, नावियन नेत करते हुए अदा सलाती, नमाज की अदायगी की, यानी नमाज की अदायगी की नेत करते हुए अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाइए। सुम्मा कुल, उसके बाद कहिए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुम्मा ज़ यमीनका अला यसारिका तहत सुर्रतिका अक़िब तहरीमति बिला मोहलतिन, कह रहे कि उसके बाद रखे अपने हाथ को, यानी दाएं हाथ को, अला यसारिका बाएं हाथ पर, तहत सुर्रतिका अपने नाप के नीचे, अक़िब तहरीमति बिला मोहलतिन, कह रहे कि तकबीर तहरीमा के बाद बग़ैर मोहलत के, यानी इस दरमियान ज़्यादा गैप नहीं रखने, बस अल्लाह अकबर कहने के बाद उसके बाद दो ये दायां हाथ बाएं हाथ पर रखकर नाप के नीचे बांध दीजिएगा। सुम्मस्तफ्तिह, उसके बाद आगाज कीजिएगा सिर्रन, आहिस्ता से, बेक़ौली सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यानी इन कलिमात को फिर पढ़ लीजिएगा तकबीर तहरीमा के बाद, इससे इब्तिदा कीजिएगा अपनी नमाज की। तुम्मा कुल सिर्रन, उसके बाद सिर्रन कहिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी हमने आहिस्ता कहना है। तुम्मा कुल सिर्रन, इसी तरीके से उसके बाद फिर से सिर्रन कहिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम्मा क़रा सूरतल फ़ातिहति, उसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़िए। फ़इज़ा फ़रग़त मिन क़िराअति सूरतिल फ़ातिहति, जब आप फारिग हो जाओ सूरह फ़ातिहा की क़िराअत से, कुल सिर्रन कहिए आहिस्ता से आमीन, यानी आमीन सिर्रन कहना है। तुम मकरा सूरतन, उसके बाद सूरत पढ़ लीजिएगा, औ सलास आयातिन क़िसारन, या छोटी 3 आयतें पढ़ लीजिएगा, औ आयतन तवीलतन अलल अक़ल्ली, या कम से कम यानी एक ये बड़ी एक आयत पढ़ लीजिएगा। सुम्मर का काइलन, उसके बाद रुकू कीजिए कहते हुए अल्लाहु अकबर, यानी रुकू जाते वक्त आपको तकबीर कहनी है अल्लाहु अकबर। मुसव्वियन रअसका बिआजूज़ी का आखिज़न रुकबतैका बियदैका मुफर्रिजन असाबिअका, उसके बाद कह रहे हैं कि मुसव्वियन बराबर रखते हुए, रअसका बिआजूज़ी का, यानी अपनी सुरीन और अपने जो यानी अपना सर है इसको बराबर कर लीजिएगा, लेवल इनकी बराबर रख लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि यानी अगर ये सुरीन हम लेंगे और इसी तरह ये सर, तो इनकी लेवल एक होनी चाहिए, यही कहा इन्होंने मुसव्वियन। आखिज़न, अच्छा पकड़ते हुए, रुकबतई का अपने दोनों घुटनों को, बियदई का दोनों हाथों से, मुफर्रिजन असाबिया का, यानी अपनी उंगलियों को खोल कर रखते हुए, यानी इन उंगलियों को जैसे अगर हम इन घुटनों को पकड़ लेंगे तो ऐसे इनको खोल कर रख लेना है, ऐसे नहीं पकड़ लेना है, यानी खोल कर रख लेना उंगलियों को। वकुल, और कहे वंता राकिऊन, इस हाल में कि आप क्या रुकू में हो, सुब्हान रब्बियल अज़ीम सलासा मर्रातिन अलल अक़ल, कम से कम 3 मरतबा। सुमरफ़ा रअसका मिनर रुकूइ क़ाइलन, उसके बाद रुकू से सर उठाए कहते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसके बाद रब्बना वलकल हम्द इल्ला इज़ा कुन्त मुक़्तदियन फ़क्तिफ़ बिक़ौलि रब्बना वलकल हम्द वक़ुम मुतमइन्नन, उसके बाद कह रहे कि इल्ला, मगर ये कि इज़ा कुन्त मुक़्तदियन फ़क्तिफ़ बिक़ौलि, उसके बाद आप इक्तिफ़ा, यानी अगर आप मुक़्तदी हो तो इक्तिफ़ा कीजिएगा रब्बना वलकल हम्द इसी पर ही, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहना है आपको, तो आप अगर मुक़्तदी हो तो रब्बना वलकल हम्द सिर्फ कहना है। वक़ुम मुतमइन्नन, और इसके बाद इत्मीनान से खड़ा हो जाए। सुम्मा कब्बिर ज़ाहिबन इला सुजूद, उसके बाद तकबीर कहिए सुजदे की तरफ जाते वक्त, वाज़िअन रुकबतई का अलल अर्ज़ी, यानी रखते हुए अपने दोनों घुटनों को रखते हुए ज़मीन पर। सुम्मा यदई का, उसके बाद दोनों हाथों को रख लीजिएगा। सुम्मा वजह का बैन कफ़, उसके बाद दोनों हाथों के दरमियान अपने चेहरे को रख लीजिए। सुम्मा वजह का, उसके बाद अपना चेहरा, बैन कफ़, दोनों हाथों के दरमियान, यानी पहले घुटने, उसके बाद दोनों हाथ, और उसके बाद नाक और पेशानी। वस्जुद मुतमइन्नन बिअनफ़िका, और उसके बाद सजदा कर लीजिएगा अपनी नाक पर, वजबहतिका, और अपने चेहरे पर। मुबाइदन बतनका अन फ़ाक़िज़ही, दूर रखते हुए पेट को अपने रानों से,
यानी अपने रानों से पेट को दूर रख लेना है, औरतों की तरह सजदा नहीं करना है। वाजुदई का अन जम बई का, इसी तरह बाजू को दूर रख लीजिएगा बगलू से, यानी इनको मिलाकर नहीं रख लेना है ऐसे, और इसी तरह इसको पेट को रानों के साथ नहीं मिलाना है। इदा लम यकुन, उसके बाद कह रहे कि इदा लम यकुन इज़्दिहामुन, ये तब है कि जब भीड़ ना हो, यानी जिस वक्त भीड़ है उस वक्त कभी भीड़ में हो सकता है, क्योंकि बहुत भीड़ की वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो उस वक्त ये मसला नहीं है। और क्या है फिर उसके बाद मुवज्जिहन असाबिया यदई का, इसी तरह कह रहे हैं कि यानी इनका रुख करते हुए अपनी ये जो मुवज्जिहन असाबिया यानी उंगलियों का रुख करते हुए, यदई का इसी तरह अपने हाथों का, वरिजलई का और इसी तरह अपने पैरों की उंगलियों का, यानी हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों का नहवल क़िबलती, किबले की तरफ, यानी इनका मुंह किबले की तरफ कर लेना। ये नहीं कि उंगलियों को ऐसे रख लेंगे, किबले से फेर कर रख लेंगे, इसी तरह पैरों की उंगलियों को भी फेर कर रख लेंगे, तो ये गलत मसला है। फिर सुजूदी सजदे में, और उसके बाद अच्छा काइलन फिर सुजूदी कहते हुए सजदे में सुबहान रब्बियल आला, अच्छा सजदे में ये कहना है सुबहान रब्बियल आला सलासा मर्रातिन अलल अकल, कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला। अब इन्होंने कहा कि यानी सजदे में भी हमने पैरों की उंगलियां किस तरफ रख लेनी है, किबले की तरफ रख लेनी है, और इसी तरह जब हम बैठेंगे तो उस वक्त भी हमने इनको किबले की तरफ रख लेना है सजदे में। उसके बाद कह रहे सुम्मा कब्बिर राफ़िअन रासका मिनस सजदतुल ऊला, उसके बाद कह रहे कि तकबीर कहिए सर उठाते वक्त मिनस सजदतुल ऊला, पहले सजदे से, यानी पहले सजदे से उठते वक्त तकबीर कहिए। वजलिस बैन सजदतैन मुतमइन्नन वाजिअन यदैका अला फखिज़ैका सुम्मा कब्बिर, उसके बाद कह रहे कि बैठिए दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से अपने हाथों को रखते हुए अपनी रानों पर, और उसके बाद तकबीर कहिए सुम्मा कब्बिर, फिर तकबीर कहे। वसजुद, और सजदा कीजिए मर्रतन सानियतन, दूसरी मरतबा। वसब्बिह फिर सजदत सानियती आइज़म, इसी तरीके से फिर से यानी जिस तरीके से आपने पहले सजदे में तस्बीह की उसी तरीके से यानी सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, तो उसी तरीके से दूसरे सजदे में भी पढ़ लीजिएगा सलासा मर्रातिन अलल अक़ल, कम से कम 3 मरतबा। उसके बाद सुम्मा रफ़अ रासका मुकब्बिरन लिनुहूज़ि बिला इअ्तिमादिन अलल अर्दि बियदैका व बिला क़ुऊदिन, उसके बाद अपने सर को उठाइए मुकब्बिरन तकबीर कहते हुए, यानी उठते वक्त लिन्नुहुजी, उठते वक्त तकबीर कहते हुए, बिला एतमादिन, बगैर टैक लगाए हुए, अलल अर्ज़ि, ज़मीन पर, यानी हाथों को हमने ज़मीन पर उस वक्त टेक नहीं लगाना, यानी इनको ज़मीन पर नहीं रखना, बियदै का अपने हाथों को, व बिला क़ुऊदिन, और बगैर बैठे, यानी दोनों सजदों से फारिग होने के बाद आपको फिर से जलसा नहीं करना है और ना ही आपको हाथों को टिकाना है ज़मीन पर उठने के लिए, सिवाय ये कि माजूर हो तो उस वक्त अलग मसला है। वह हुना तम्मत अर्रकअतुल ऊला, उसके बाद कह रहे कि उस वक्त यानी आपकी पहली रकात कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई। वफल फिर रकात सानियती मिसला मा फ़अलता हु फिर रकातिल ऊला गैर अन्नका ला तरफ़ा यदैका, कह रहे कि और कीजिएगा, वफल और कीजिए फिर रकात सानियती, दूसरी रकात में भी मिसला मा फ़अलता, उसी तरीके से मा फ़अलता जो आपने किया फिर रकातिल ऊला, पहली रकात में, गैर अन्नका ला तरफ़ा यदैका, मगर ये कि आपको रफ़ुल यदैन नहीं करना है, यानी दूसरी रकात में जब आप खड़े हो जाओगे तो शुरू में आपको रफ़ुल यदैन नहीं करना है, जब चूंकि आपने पहली रकात में रफ़ुल यदैन किया था। ये कह रहे कि दूसरी रकात में जब आप खड़े हो जाओगे तो रफ़ुल यदैन नहीं कर लेना है। वला तक़रउ बिदुआइल इस्तिफ्ताह, और इसी तरीके से जो आपने शुरू में इस्तिफ्ताह की दुआ पढ़ ली थी, जैसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, जो आपने पढ़ ली थी, उस दुआ को भी आप ना पढ़े। वला ततअव्वज़ फ़ीहा, और इसी तरीके से आप ताउज़ भी ना पढ़े, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी दूसरी रकात में आपको ताउज़ भी नहीं कहना है। वला तक़रा बिदुआइल इस्तिफ्ताह वला ततअव्वज़ फ़ीहा व इज़ा फ़रग़ता मिनस सजदतिर रकात सानियती इफ्तरिश रिजलका अल युसरा वजलिस अलैहा व इज़ा फ़रग़ता मिनस सजदतिर रकात सानियती, जब आप फारिग हो जाओ दूसरी रकात के सजदे से, इफ्तरिश यानी जो दूसरी रकात में है आखिरी सजदा जो हमने ये सजदा किया, उसके बाद यानी जब आप फारिग हो जाओगे उसके बाद आपको क्या करना, इफ्तरिश रिजलका अल युसरा, ये जो आपका बायां पैर है उसको फैला दीजिएगा, बाएं पैर को ऐसे फैला दीजिएगा, वजलिस अलैह, और उस पर बैठ जाइएगा, यानी बाएं पैर को ऐसे फैला देना है और उसके बाद उस पर बैठना है। वनसब, और खड़ा कीजिएगा, रिजलकल युमना मुवज्जिहन असाबिअहा नहवल किबलती, और उसके बाद खड़ा कीजिएगा, नस्ब कीजिएगा, रिजलकल युमना, अपने बाएं पैर को, यानी ऐसे दाएं पैर को माफ कर लेना, दाएं पैर को खड़ा कीजिएगा, मुवज्जिहन यानी उनका यानी जो ये रुख हो किस तरफ हो, असाबिया उनकी उंगलियों का भी रुख किस तरफ हो, किबले की तरफ, यानी एक
ऐसे अगर पैर की उंगलियां हैं तो इनको ऐसे पीछे नहीं करना है, बल्कि आगे इनको किबले की तरफ रख लेना है। नहवल किबलती वाजिअन यदैका अला फखिज़ैका बासितन असाबिआ का। अब कह रहे हैं कि वाजिअन यानी अपने दोनों हाथ रखते हुए अला फखिज़ैका रान पर, बासितन असाबिआ को और अपने उंगली को बिछाते हुए, यानी उंगली को ऐसे नहीं रखना है जब आप तशहुद में बैठोगी, ये कह रहे हैं। सुम्मा क़रा अत-तशहुद हुवा अल्लज़ी हुवा मअसूरुन अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद पढ़ लीजिएगा तशहुद अल्लज़ी हुवा मअसूरुन, जो मनक़ूल है अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से जो मनक़ूल है वो क्या, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये तशहुद आपको पढ़ लेना है नमाज में। मुशीरन बिल मुसब्बिहाती फिर शहादती फरफा इंद कौलिका ला इलाहा वज़अहा इंद कौलिका इल्लल्लाह। अब कह रहे हैं कि इशारा करते हुए शहादत की उंगली से फरफा, हाँ उसको उठाइए, इंद कौलिका यानी किस कौल के वक्त, ला इलाहा वज़अहा, और उसको रख लीजिएगा इंद कौलिका इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के वक्त रख लेना है। ये कहा उन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाह के वक्त नीचे रख लेना है। फ़इन कानत सलातु सुनाइयतन, अगर नमाज 2 रकात वाली हो, का सलातुल फज्र, जैसे कि फज्र की नमाज, मसलन सल्ली अलन नबी, तो उस वक्त क्या कर लेना आपको, सल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी 2 रकात वाली नमाज में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फिर दुरूद पढ़ लीजिएगा। बाद तशहुद, तशहुद के बाद फ़कुल, तो कहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुम्मा दुअ बिमिस्लि मा वरद फिल कुरआन व सुन्नत, उसके बाद दुआ कीजिएगा उस दुआ से जो यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम या कुरान में जो ये दुआ साबित हो उससे पढ़ लीजिएगा। जैसे जैसे कि कहे तक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, यानी ये दुआ भी आप पढ़ सकते हो। इसी तरीके से अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन, वो दुआ भी पढ़ सकते हो। सुम्मा सल्लिम यमीनन व शिमालन क़ाइलन, उसके बाद दाएं और बाएं तरफ सलाम फेर दीजिएगा कहते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसी तरीके नावियन फिर तस्लीमतैनी, और नेत करते हुए दोनों सलामों में, मन काना माअका मिनल मुसल्लीन, जो आप यानी नमाजियों की, यानी इस साइड जो नमाजी उनकी नेत भी कर लीजिएगा, व सालिहुल जिन्नी, और नेक जिन्नों की, और इसी तरीके से फरिश्तों की भी, यानी जिस वक्त आप सलाम फेर लोगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस साइड के जो नमाज यानी जो इमाम होगा वो इस साइड के नमाजों की भी, और इसी तरीके से मुक्तदी भी, और इसी तरीके से साले जिन जो होंगे इस साइड उनकी भी नेत कर ले, और फरिश्तों की भी। व इन कानत सलातु सुलासियतन, अगर 3 रकात वाली नमाज हो, और रुबाइयतन या 4 रकात वाली हो, और ला तजिद अला तशहुद फिल क़ुऊदिल अव्वली बल इनहज अक़िबल फ़राग़ि मिन तशहुद लिरकत सालिसति मुकब्बिरन। कह रहे कि अगर 3 रकात वाली हो या 4 रकात वाली हो, वला ला तजिद अला तशहुद फिल क़ुऊदिल अव्वली, तो फिर ज़्यादा ना कीजिएगा तशहुद में, यानी पहले कायदे में, क्या यानी उससे ज़्यादा, यानी तशहुद सिर्फ पढ़ लीजिएगा, यानी उसके बाद दुरूद ना पढ़ लीजिएगा। बल इनहज, बल्कि खड़ा हो जाएगा, अक़िबल फ़राग़ि मिन तशहुदी लिरकत सालिसति मुकब्बिरन। कह रहे कि यानी अगर 3 रकात वाली हो, 4 रकात वाली हो, तो उसके बाद तशहुद पढ़ने के बाद, यानी कायदे उलमा में सिर्फ तशहुद पढ़ लीजिएगा, और उससे फारिग होने के बाद ही फ़ौरन आप खड़े हो जाइएगा। लिरकत सालिसति, 3री रकात के लिए मुकब्बिरन तकबीर कहते हुए, यानी अल्लाह अकबर कहते हुए। वक़रा अल-फ़ातिहा फ़क़त, और उस वक्त यानी जब फ़र्ज़ नमाज हो तो सिर्फ सूरह फ़ातिहा पढ़ लीजिएगा, यानी इसी तरीके से जैसे कि मगरिब नमाज होती है, इसी तरह ईशा नमाज हो। वक़रा अल-फ़ातिहा फ़क़त फिर रकात सालिसती, 3री रकात में सिर्फ सूरह फ़ातिहा पढ़ लीजिएगा। इज़ा कानत सलातु सुलासियतन का सलातिल मगरिबी, जब नमाज हो 3 रकात वाली, जैसे कि मगरिब की नमाज है। वह फिर रकात राबियाती, अब जो 4थी रकात है आइज़न, उसमें भी इसी तरीके से सूरह फ़ातिहा पढ़ लीजिएगा। इज़ा कानत सलातु रुबाइयतन का सलात ज़ुहरी, जब नमाज हो 4 रकात वाली, जैसे कि ज़ुहर की नमाज है। वल असरी, और असर की नमाज है। मसलन वरका, और उसके बाद रुकू कीजिएगा। वसजुद कमा फ़अलतहु फ़ी रकातिल ऊला, यानी और सजदा कीजिएगा जैसे कि आपने पहली 2 रकातों में किया, यानी उस एतबार से आप फिर ये जो आखिरी 2 रकातें उनको अदा कीजिएगा जैसे कि आपने पहली 2 रकातें अदा की।
ثم مجلس اور اس کے بعد بیٹھے، وقرأ التشہد فی القعود الاخیری، آخری تشہد میں آپ تشہد، یہ آخری قاعدہ جو ہے اس میں تشہد پڑھ لیجیے گا، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، اور اسی طریقے سے دعا کما تقدم وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ لیجیے گا کما تقدم، جیسے کہ گزر چکا ہے۔ تو چلیے ہو گیا آج ہمارا یہ سبق جو تھا، یہ پوری نماز آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ آگے پھر ہم اور دروس پڑھائیں گے، جو جیسے کہ اس کے بعد دروس آنے والا ہے فضل الصلاۃ الجماعتی، انشاءاللہ کوشش کر لیں گے ہم جلدی اسباق ہو جائے۔ تو چلیے ہو گیا ہمارا آج کا سبق۔